हाउ टू फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन डाला और वहाँ पे किसी ने ये सवाल पूछा कि सर सही लाइफ पार्टनर कैसे चुने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं और आप लोगों को समझाया जाए कि क्या करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी पर्सनल लाइफ में कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चल रहा है और मेरा लाइफ पार्टनर कौन है और कैसे मैंने उसे ढूंढा और क्या हमारी स्टोरी है, जो भी वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ और आप वो जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि व्लॉग चैनल हमने रिसेंटली ओपन किया है जिसमें अभी कुछ व्लॉग्स डाले, 10-15 व्लॉग्स डाले और अभी चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम कि वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स डालें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्लॉग चैनल का, जाके देखिए। और अगर आप इस वीडियो से गए हैं उस चैनल तक, सो लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा #KSR फैमिली, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो से आए। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड राइट लाइफ पार्टनर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और ज़्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में ये जानना चाहते हैं कि भैया मुझे पॉइंट बता दो, ये 1 2 3 4 5 और मैं ये पॉइंट देख लूँ और ये पॉइंट मैं किसी लड़की में चेक करूँ, वो मुझे मिल जाए और हम लोग राइट लाइफ पार्टनर बन जाए। पर ऐसा होता नहीं है दोस्त। पॉइंट ये है कि राइट और रॉन्ग बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि राइट और रॉन्ग ऐसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। राइट और रॉन्ग आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक इंसान है, उसके पापा को किसी ने बड़ा ब्रूटली मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया। अब वो इंसान पुलिस स्टेशन जाने के बजाय उस इंसान ने क्या किया, जिसने उन्हें मारा था उसको बड़ा ब्रूटली उसने भी मार दिया। मतलब वो कोई गुंडा था, गैंगस्टर था, कुछ भी था, उसने भी उन्हें मार दिया। अब उसके रिश्तेदारों के, उसके परिवार की नज़रों में देखो तो उसने बहुत सही किया, उसने अपने पापा का बदला लिया। बट अगर कहीं ना कहीं लॉ की नज़रों में देखो तो उसने बहुत गलत किया। वहीं अगर एक पाकिस्तानी आदमी वहाँ से हिंदुस्तान के आदमी को गोली मारता है बॉर्डर पे, तो उनके लिए वो सही कर रहा है, पर हमारे लिए वो गलत कर रहा है। तो पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि आप किस तरफ से चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर आप कोई सही या परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो दोस्त वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। द पॉइंट इज, फर्स्ट थिंग इज चेंज। हम लोग अक्सर चेंज से बहुत डरते हैं, बदलाव से। सर वो बदल गया, सर वक्त बदल रहा है, सर मैं बदल रहा हूँ, सर सारे लोग बदल रहे हैं। बहुत लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, चेंज से बहुत डरते हैं। बट द पॉइंट इज व्हेन यू एक्सेप्ट दैट कि चेंज तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, और आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक लड़का एक लड़की एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से एक साथ जुड़ते हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट में रहे हैं। यहाँ आप ज़िंदगी के 20-25 साल बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट में रहे हो और नाउ यू डिसाइडेड कि आप दोनों साथ में रहने वाले हो या रहना चाहते हो। तो क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। अब दो चीज़ें हैं, एक आप उन कॉन्फ्लिक्ट से लड़कर बोलो कि यार नई चीज़ें सही हो ही नहीं रही, ये इंसान ही सही नहीं है मेरे लिए, ख़राब है, मैं किसी और को ढूंढूंगा। या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट से सीखो कि कॉन्फ्लिक्ट हो कहाँ रहे हैं और उन चेंज को अपने अंदर लाओ। तो फर्स्ट थिंग इज कि चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं ला रहे खुद के अंदर तो फिर सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप किसी के साथ सेटल हो पाओ। मतलब 100 में से 99 लोग नहीं सेटल हो पाएंगे अगर वो चेंज नहीं लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले बी रेडी फॉर द चेंज, कि बदलाव तो दोस्त आने वाला है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो बदलाव तो आएगा एट एनी हाउ, ठीक है, ये आपको समझना है। दूसरी चीज़, आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किन किन चीज़ों पे 0% कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और किन चीज़ों पे आई एम फ्लेक्सिबल कि मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी या करूँगा। और उन चीज़ों के बारे में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिक्कत ये है 90% लोग सेल्फ एनालाइजेशन करते ही नहीं हैं, खुद से सवाल ही नहीं पूछते हैं। वो ढूंढते रहते, फीलिंग्स के पीछे भागते हैं कि ओहो आज मेरे को इस इंसान के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसके साथ रह लेता हूँ, आज इसने मुझे कुछ बुरा कह दिया, अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। इस टाइप
की फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। और 90% ऑफ द टाइम जितने भी आप हिस्ट्री खोल के देख लो, जितने भी बड़े डिसीजन जो फीलिंग के बेसिस पे लिए गए हैं वो दुनिया के सबसे गलत डिसीजन थे। कुछ सही भी हो सकते हैं बट 90% ऑफ द टाइम मेजॉरिटी, महाभारत से लेकर रामायण तक जितने भी चीजें सब देख लो फीलिंग के बेसिस पे रही हो। ठीक है, तो कोई भी आप डिसीजन लो उनको फीलिंग के बेसिस पे नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले सेल्फ एनालाइजेशन करनी है कि अपने आप को समझना है कि भैया मैं किन किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। सपोज़ कि एक लड़की है जिसको जॉब करना बहुत पसंद है और वो बोलती है कि भैया मैं 1% भी अपनी जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं 1% भी नहीं करूँगी। अगर वो ये बोलती है तो ठीक है, वो क्लियर है। वो जिस भी इंसान के पास जाएगी वो बोलेगी भैया मैं 1% भी नहीं क्लियर करने वाली। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी ही नहीं। इसके अलावा आप जो चीज़ें मैं बोलो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। जैसे कि कोई इंसान मुझे बोले कि यार आप ना वीडियोस बनाना छोड़ दो, आप सोशल मीडिया छोड़ दो, और मैं इसी पे मैंने सालों लगाए हैं इस इमेज को बिल्ड करने में, इतने सब्सक्राइबर गेन करने में, इतने फॉलोअर्स गेन करने में, इतने लोगों को एक साथ जोड़ने में, इतने लोगों को इतनी सारी चीज़ें देने में। मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं लोगों को समझा सकता हूँ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे समझदार लोग नहीं होंगे, हैं, बट द पॉइंट इज कौन जो आप समझ पा रहे हो उसको अच्छी तरह समझा पा रहा है। अगर कोई लड़की मुझे ये कहे नहीं तुम सोशल मीडिया छोड़ दो, तो नहीं यार, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों में आप 0% कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और कुछ चीज़ों में आप 50% या 100% कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। जैसे किसी के लिए रोज़ जल्दी उठना, कोई इंसान को अपनी नींद इतनी प्यारी कि वो नहीं उठेगा, पर मेरे जैसा आदमी बोलेगा कि ठीक है यार तुम्हें अगर 5 बजे उठना 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठना 4 बजे उठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम विद यू, आई कैन कॉम्प्रोमाइज इन इट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो समझो कि मैं किन किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी और किन किन चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कोई लड़का या कोई लड़की पसंद कर ली या लव मैरिज कर ली या कुछ भी उस इंसान के साथ रहने लग गए तो सब सही जाएगा फ्यूचर में, ही इज़ माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्टर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि उसकी फैमिली। अगर आप दोनों अलग रहने वाले हैं, आपने ये डिसाइड किया कि लाइफ लॉन्ग अलग रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर का जो एग्जांपल है ना, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। शायद कुछ जगहों पे आपका लाइफ पार्टनर ऐसी चीज़ कर दे कि यार आप बोलो यार इससे अच्छा इंसान नहीं है, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी बात कर दे कि यार आप बोलो यार क्या घटिया सोच है। तो आपको दोनों जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बात समझनी है कि परफेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कुछ चीज़ों में वो परफेक्ट होगा, कुछ चीज़ों में वो नहीं होगा। जैसे बहुत सारे जो लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अक्सर वो फैमिली मैटर्स में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फैमिली इतनी अच्छी तरह वो ग्रो नहीं कर पाते। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी फैमिली बना पाते हैं पर बिजनेस में नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि वो लोगों के साथ प्रॉफिटेबल टाइप में लोगों से प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, मैनिपुलेट नहीं कर पाते अपनी बात के लिए। तो वो भी ठीक है, पर आपके लिए फैक्टर कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले फाइनेंशियल फैक्टर बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों मिलकर एक दूसरे को पाल ही नहीं पा रहे तो फिर वहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। शायद आज आप बोलो नहीं सर सच्चा प्यार है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पैसों की, मैं पैसों पे थोड़ी मरता हूँ। समझता हूँ नहीं मरता भाई तू पैसों पे, बट जब आपको सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे, जब आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे, जब शायद आप खाना भी अरेंज ना कर पाओ, तब दिक्कत आएगी। तो इतना हो कि पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कितना? आपको ये समझना कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि मैं एक लड़की है जो बिल्कुल पॉश घर में रही है, साउथ दिल्ली टाइप, या बिल्कुल एक मतलब हाई क्लास घर में रही है बचपन से, 25 साल हो गए उसको उस लग्जरी में जीते हुए, अब उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, ओहो
पहली नज़र का प्यार, और अब वो कहती है वो उसके साथ रहेगी और उसके माँ बाप चलो मान लेते हैं शादी भी कर दी, वो कैसे सरवाइव करेगी उसके साथ? ठीक है, 90% ऑफ द टाइम नहीं कर सकता इंसान। तो प्रैक्टिकली सोचने की बहुत ज़रूरत है रेदर देन इमोशनली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ राइट लाइफ पार्टनर और परफेक्ट लाइफ पार्टनर। और द परफेक्शन इज, जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर की डेफिनेशन है ना, वो परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा एक दूसरे की कमियों को देखकर कि यार इसमें ये कमी है, इसको मैं फुलफिल कर देता हूँ, और एफर्ट दोनों तरफ से चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये कमी है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, इसकी ये कमी है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। दोनों तरफ से जब ये कमियों को पूरा करते जाओगे ना, तो वो कहते हैं ना बनाना पड़ता है मेहनत से। सो जैसे एक प्लेयर को बनाया जाता है ना, एक परफेक्ट प्लेयर, कभी कोई परफेक्ट प्लेयर नहीं होता, उसको परफेक्ट प्लेयर बनाया जाता है। वैसे ही नॉर्मल कोई इंसान है, हाँ कुछ चीज़ें मैच करनी चाहिए जिससे आपको आसानी हो। आप हर एक इंसान को 100% चेंज नहीं कर सकते, और ये सोचना भी मत कि आप किसी और को चेंज करोगे। बस उस इंसान को चुनो, याद रखना, इस लाइन को ध्यान से सुनना, कि उस इंसान को चुनो जो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ, और जिसे तुम बोल सको कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपने इनिशियल पर्सनैलिटी को खो दो। बदलने का मतलब ये है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ चीज़ें जो शायद बदलनी ज़रूरी हैं आपके अंदर एज अ ह्यूमन, एज अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, सो परफेक्शन के पीछे मत भागो। शायद परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल हो, पर हैप्पी लाइफ पार्टनर मिल सकता है। शायद आपका पार्टनर इतना ज़्यादा फिट ना हो, इतना ज़्यादा बॉडी ना हो, इतना ज़्यादा फेयर ना हो, या इतना ज़्यादा मॉडल जैसा ना दिखता हो, पर आप उसके साथ खुश हो, इतना ज़रूरी है। होप सो कि इस वीडियो में आपको जवाब मिला होगा अपने सवाल का, और नाउ यू विल लुक पीपल और योर पार्टनर विल इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज़ रियली हेल्प यू आउट। अगर अब भी यू आर इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ, जाइए व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बताइएगा व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और इस चैनल पे तो हम हैं ही रेगुलरली। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।